बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की वीएन के ट्यूशन में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त और बहुत झकास होगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे, वो भी तुम्हारा चैप्टर नंबर 13 है, ठीक। और उसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा माध्य। माध्य समझो, सबसे पहले माध्य का मतलब क्या है, ठीक। और माध्य कितने तरीकों से निकाला जाता है, माध्य निकालने की कितनी विधियां होती हैं, ठीक। कल बच्चों हमने जो पिछली क्लास में जो सीखा था, कल की क्लास में मतलब वो हमने सीखा था कि इसके कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो हर क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, छोटा सा रिवीजन करते हैं हम लास्ट क्लास का। मैंने आपको बताया था माध्य बहुलक और माध्यिका के बारे में, ठीक। और मैंने उसमें फिर आपको बताया था कि जो टेबल बन के आएगी, जो सारणी आपके पास आएगी बन के, वो किस शेप में, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जाता, वर्गीकृत, अवर्गीकृत। तो बच्चों हमने वर्गीकृत अवर्गीकृत दोनों के बारे में समझ लिया था। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया टेबल कितने तरीके की होती है, आपकी 3 तरीके की। वर्गीकृत में कौन कौन से तरीके होते हैं वो बच्चे, पहला सतत वर्गमूल वर्ग अंतराल, ठीक। दूसरा वर्ग अंतराल और एक असतत वर्ग अंतराल। इनमें फर्क भी हमने कल आपको बताया था, ठीक। तो बच्चों आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे। आज हम एक छोटे से टॉपिक पे, ज्यादा कवर नहीं, बट एक छोटा सा टॉपिक है, उसे कवर करेंगे। आज उसके बारे में जानेंगे सारी चीजें, उससे कितने फॉर्मूलेज बनते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए, वो हम क्वेश्चन लगाएंगे जब सीखेंगे। बट आज की क्लास में ओनली ऑन कॉन्सेप्ट, हम आज कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम फॉर्मूले किन किन बेस्ड पे पढ़ेंगे, ठीक। आज हम फॉर्मूले जो पढ़ने वाले हैं वो 2 बेस्ड पे पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला जो बेस्ड होगा हमारा वो उसके ऊपर बेस्ड होगा, वो होगा हमारा वर्गीकृत। क्या होगा, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, ठीक। फिर दूसरा क्या होगा, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। अब बच्चों देखो, वर्गीकृत अवर्गीकृत में हम लास्ट टाइम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। वर्गीकृत क्या होता है, वन लाइनर होता है। वर्गीकृत मतलब सॉरी, अवर्गीकृत बच्चों वन लाइनर होता है, और वर्गीकृत आपका क्या होता है, एट अ टेबल फॉर्मेट होता है, ठीक। तो देखो आज की जो चैप्टर, आज हम जो टॉपिक है, ठीक, चैप्टर नहीं मतलब टॉपिक, वो है आपका सबसे पहला पॉइंट, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। जैसा कि आप सभी देख रहे हो बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ है अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। तो बच्चों अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है बच्चों, मैंने बताया आपको, वन लाइन में क्वेश्चन लिख के दे देगा, होता है अवर्गीकृत, ठीक। अवर्गीकृत के बारे में जानो, आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो मैं पहले आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चों, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम सब लोग, पहले सबसे पहले फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, माध्य। क्या लिखते हैं बच्चों, माध्य, ठीक, माध्य, क्लियर, ओके। अब देखो ये माध्य लिखने के बाद बच्चों इसके सामने माध्य, माध्य का मतलब है, इसकी एक परिभाषा है, पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। क्या होती है इसकी परिभाषा, पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या को ही हम माध्य कहते हैं। इनको सॉल्व करोगे ना तो वो माध्य निकल के आएगा आपका, क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम, पदों की पदों का योग, ठीक, क्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, क्लियर। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। बच्चे कहेंगे सर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या समझ नहीं आया कुछ, इसे समझने के लिए एक फॉर्मेट होता है, वो समझो, ठीक। फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होगा बच्चों, आपके पास लिखा होगा एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला एक और होगा, वो मैं जस्ट यहाँ आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझो, एग्जाम्पल के लिए एक आपको x1 दे रखा है, ठीक, प्लस x2 दे रखा है आपको, x3 दे रखा है बच्चों आपको, ठीक, x4 दे रखा है बच्चों आपको, x5 दे रखा है, डॉट 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 x दे रखा है, ठीक, इतना आपको दे रखा है। अब बच्चों
इसमें फॉर्मूला जो बनता है वो आपका किस प्रकार बनेगा। ठीक, अब इसमें देखो, इसके ऊपर हम पेट करते हैं। मैंने बोला पदों का योगफल x x x x x, इन सबको आपस में जोड़ दोगे आप तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इन सबको जब आपस में जोड़ोगे, प्लस का साइन लगाओ बच्चों यहाँ, पदों का योगफल, ठीक, बट्टे क्या बताया बच्चों मैंने आपको, पदों की संख्या क्या होती है n। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बना वो इस बेस्ड पे हम बनाते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके बेस्ड पे बनाते हैं। फॉर्मूला बन गया है आपका कुछ इस प्रकार, बट्टे n। और माध्य को कैसे पहचानते हैं, x लिखा होता है उसके ऊपर बार लगा होता है बच्चों। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं माध्य को, x के ऊपर बार लगा होता है। ठीक, माध्य, ये होता है आपका माध्य, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखो n क्या होता है बच्चों, पदों की संख्या। ठीक, ये आपका क्या निकला, ये निकला फॉर्मूला बच्चों। क्लियर, n क्या है, पदों की संख्या। ठीक, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, जो भी पद हो आपके, ठीक, वो हो गए आपके n, और पदों का योगफल, इन सबको जोड़ दो। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ये क्वेश्चन दिया x की वैल्यू, x के ये क्या है, ये इसका मतलब समझो ये क्या लिख रखा है बच्चों मैंने आपके लिए। सबसे पहले समझो, ये जो साइन लिखा हुआ है आपके सामने, इसे इंग्लिश में कहते हैं समेशन। ठीक, समेशन। ठीक, लेकिन इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों, इसे बोलते हैं हिंदी में योगफल। क्या बोलते हैं इसे, योगफल। क्लियर, क्या कहते हैं बच्चों इस साइन को, एक छोटा सा एक काम इधर लिख लो, सॉरी, कुछ इस प्रकार इसे बनाओ और इसे लिख दो। इसका मतलब होता है योगफल। क्या होता है मतलब, योगफल। क्लियर, क्या मतलब होता है योगफल, इसका अर्थ होता है योगफल बच्चों। ठीक, अब माध्य का मतलब समझो। माध्य कोई नंबर दे रखा होगा आपको, जैसे कि कोई टेबल लिख दिया आपके सामने 2 4 8 6, सॉरी कुछ भी लिख दिया, एक सारणी बना दिया मैंने आपके सामने। ठीक, ये बना दिया। अब इसका माध्य आपको फाइंड करना है बच्चों। माध्य अगर आपसे बोला जाए इसका माध्य फाइंड करके बताओ, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इसका एडिशन, पदों का योगफल। पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, 2, फिर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। माध्य निकालना है तो x बार, ठीक, ठीक, x अपॉन n। ठीक, फॉर्मूला क्या रहेगा, अब इसे ऐड करो, 2 4 6, 6 और 8 कितने होते हैं बच्चों, 14, 14 और 6 कितने होते हैं, 20, 20 और 10 प्लस कितने होते हैं, 20 और 10 कितने होते हैं, 30 होते हैं। ठीक, ओके, सेम क्या करेंगे, x योगफल। ठीक, अच्छे से जोड़ लो एक बार दोबारा से, 2 और 4 कितना हुआ, 6, ठीक, 8 कितना हुआ, 14, ठीक, 14 और 6 20 प्लस 10 30, 30। ठीक, बट्टे में 1 2 3 4 5, 5। ठीक, अब कट कर दो इससे 6। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक होगी, जैसे एग्जांपल में हमने टेबल बनाई थी, 2 के गैप में बनाई थी, हमें 6 इधर कर देना है और 8 इधर कर देना है। क्लियर, अब देखो जो इसका माध्य निकला, माध्य का मतलब बीच का, माध्य का मतलब क्या होता है, बीच का, तो वो क्या निकला, इधर से भी 2, ये इधर से भी 2, ये आपका माध्य। ठीक, अभी भी आपको मैं बोल दूं कि बताओ 1 से लेके समथिंग 100 तक इसके बीच का माध्य बताओ, आप कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे ना। क्यों नहीं बता पाओगे बच्चों, क्योंकि इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है, वो हम आगे सीखेंगे। ओके, सबसे पहले आपको ये मैंने समझाने की कोशिश करी, माध्य के फॉर्मूला का यूज इस प्रकार होता है। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ तक आप सभी का एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके लिए सबसे पहले आपके अंदर। ठीक है, अगर ये क्लियर, सबसे पहले इसे राइट डाउन करो। तो बच्चों देखो,
अब इसमें क्या होगा, अब हम सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों की समांतर माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। इसके लिए बच्चों आपके पास होती है 3 विधि। वर्गीकृत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, वहां जाके एक बार चेक करो। जिन्हें समझ नहीं आ रहा वो ये क्लास छोड़ो, पीछे वाली क्लास में जाओ, वहां सीख के आओ वर्गीकृत और वर्गीकृत में फर्क क्या होता है। बहुत बड़ा फर्क है, क्वेश्चन इसी से होंगे, इन्हीं दो वर्ड पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड होता है आपका, ठीक है। बाकी जो लगातार क्लासेस कर रहे हो वो ये देखो, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, ठीक। वर्गीकृत समांतर आंकड़े 3 तरीके से निकाला जाता है बच्चों। इसकी 3 विधियां होती है। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, ठीक। दूसरी होती है कल्पित विधि, ठीक। तीसरी विधि होती है आपकी पद विचलन विधि। क्या होती है? पद विचलन विधि। हम तीनों के बारे में डिसाइड करने वाले हैं अभी, ठीक है। डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि के बारे में। प्रत्यक्ष विधि क्या है आपकी, ठीक। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि पहली। अब बच्चों देखो इसमें क्या है, इस प्रत्यक्ष विधि में बच्चों आपके लिए जो है वो है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, बारंबारता में वो मतलब सॉरी माध्यिका आपको निकालनी है। बारंबारता मतलब इसमें आता है एक शब्द है, तो सबसे पहले समझो इसमें निकालना है आपको क्या, माध्य, ठीक। माध्य किससे, माध्य को हम करते हैं x से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब माध्य को x से डिनोट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जहां तक मुझे पता होगा बच्चे, पिछला अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस सिंबल के बारे में आप सभी को अच्छे से बताया है। इसे क्या कहते हैं, ये होता है योगफल को दर्शाता है, एफ एक्स अपॉन, ठीक। अपॉन में क्या होता है इसके, एन, पदों का योग। पदों का क्या होता है, योग, ठीक है, बारंबारता का योग। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अब इस फॉर्मूले के बारे में समझो, ठीक है। फॉर्मूले में सबसे पहले ये साइन क्या होता है बच्चों, योगफल, ठीक। एफ क्या होता है बच्चों, यहां, ठीक। एफ क्या होता है बच्चों, बारंबारता, ठीक। अगला फिर आपका एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स क्या होता है मैंने बताया, पदों का योगफल, ठीक है। एक्स क्या है, पदों का योगफल होता है, ठीक। एन बच्चों क्या है, बारंबारता का योगफल, बारंबारता का योगफल, ठीक है। ये होगी आपकी विधि बच्चों। ये विधि वर्गित, जब आपके पास वर्गित आंकड़े दिए जाएंगे तो उसमें आपको एफ भी दे रखा होगा, एक्स दे रखा होगा, एन भी दे रखा होगा, बस आपको उसकी वैल्यू पुटिंग करनी है। वैल्यू पुटिंग किस तरीके से करते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे इस चीज को। अभी सिर्फ फॉर्मूला समझो, फॉर्मूले में क्या दे रखा है। फॉर्मूले में पहला ये दे रखा है योगफल, एफ का मतलब क्या है, बारंबारता, एक्स का मतलब क्या है, पदों का योगफल, एक्स का मतलब क्या है बच्चों, पदों का योगफल, ठीक। एन का मतलब बारंबारता का योगफल, ठीक। यहां तक हमें बढ़िया तरीके से पता चल गया, ठीक। कोई डाउट, उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम सिर्फ यही एक विधि पढ़ेंगे, क्योंकि अभी लास्ट में हमने जो छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो थोड़ा बच्चों के दिमाग में दर्द हो रहा होगा। इसे एक दो बार रिवीजन करो अच्छे से, ठीक है। बट इसे ये विधि मैंने आपको समझाई है, इस विधि को समझो। नेक्स्ट क्लास में हम अगली 2 विधि को कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।